तो फ्रेंड्स आज बात करते हैं एकोमोडेशन की, किस तरह से आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे इटली में आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बात है ना, ये जब आप किसी कंट्री में लोकल हो जाते हैं, ऐसे लोकलाइट हो जाते हैं, तो वही बंदा वो बता सकते हैं। क्योंकि जब मैं भी इटली आई थी तो मुझे भी एकोमोडेशन प्रॉब्लम हुई थी, मैंने भी कुछ गलतियां की थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो गलतियां आप नहीं करिए। तो हे गाइज, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल विद मी। और आज हम बात करेंगे घर की, दैट इज एकोमोडेशन, हाउ टू फाइंड एकोमोडेशन इन इटली। तो दो बातें हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिली या स्कॉलरशिप नहीं मिली है। स्कॉलरशिप मिली है तो आपको अकोमोडेशन पहले से मिल जाएगा, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि अगर यूनिवर्सिटी में सीट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आप वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। तो जब तक आप वेटिंग लिस्ट में हैं तब तक आपको इटली में अपना खुद का एकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। और उसके साथ साथ नंबर 2 पे आ जाते हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली अभी तक तो फिर आपको भी घर की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब आपको इटली आना है तो आप पहले से ही 2-3 मंथ्स का लॉन्ग टर्म का घर मत ढूंढिए। आप इनिशियली में 15 डेज का, 10 डेज का या 1 वीक के लिए आप अपना एकोमोडेशन देखिए। अब 10 डेज 1 वीक के लिए कौन घर देगा, राइट? तो फिर आप जा सकते हैं B&B में, जहाँ पे आपको दैट इज बेड एंड ब्रेकफास्ट, जहाँ पे आपको पर डे का चार्जेस देना पड़ता है, राइट? या फिर आप हॉस्टल्स में जा सकते हैं। अब हॉस्टल्स उस टाइप सा नहीं होता है, मतलब जैसे एक रूम में 2-3 बेड्स होते हैं, वो भी होटल टाइप का ही होता है, लेकिन बस ये रहता है कि एक रूम में 2-3 बेड्स रहते हैं, ठीक है? तो हॉस्टल में भी आपको पर डे का देना पड़ता है और B&B में आपको पर डे का पे करना पड़ता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप यहाँ आ करके आराम से आप घर देख सकते हैं, कॉस्ट में देख सकते हैं और लोकेशंस वगैरह आप देख सकते हैं क्या आपको फिजिबल पड़ रहा है। इसके साथ साथ तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट जैसे कि housinganywhere.com, उस पर क्या होता है, फ्रॉड्स हो जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स इंडिया से पैसा डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, राइट? तो इनिशियली 10 से 15 डेज का आप घर बुक करिए, हॉस्टल बुक करिए, लेकिन आप इंडिया से अपॉइंटमेंट्स लेकर के आइए लैंडलॉर्ड से, ताकि आप जब यहाँ पे आइए और आते या 1 वीक पूरा आप घर देखिए और 1 वीक के बाद आप जाकर के वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। अब हम बात करते हैं तरीकों के बारे में। तो सबसे पहला तरीका जो आपको यूज़ करना है, बहुत ही ईजी और अच्छा, वो है आपका फेसबुक, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक पे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। घर के कुछ ग्रुप्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन में मैं पूरे करके बताती हूँ कि ये ग्रुप है, ठीक है? ये ग्रुप आपने ज्वाइन किया, फिर इस ग्रुप में आप देखिए जाइएगा कि बहुत लोगों ने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो आपको भी इस तरीके से पोस्ट करना है कि आपको क्या घर चाहिए, कितने रूम्स चाहिए, आप कितना बजट है आपका। तो आप टाइप करिएगा, मैं आपको एक पोस्ट दिखाती हूँ करके कि किस तरीके से आप एक पोस्ट करिए। तो आपने पोस्ट में लिखा कि आपका 250 यूरो मिनिमम बजट है, आप सिंगल रूम ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूंगी, सिंगल रूम होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा एज कंपैरिजन टू शेयरिंग रूम। शेयरिंग रूम में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है? मतलब एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब होता है शेयरिंग रूम। सिंगल रूम आपको मिनिमम 350 का मिलेगा। और आप अगर दोपिया यानी कि अगर आप लेना चाहते हैं, मतलब एक रूम में अगर आप 2 लोग रहना चाहते हो तो फिर आपको 250 में मिनिमम मिल सकता है, ठीक है? लेकिन बड़ी सिटीज में थोड़ी इसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, राइट? तो आपने ये पोस्ट कर दिया, आप उनको बता सकते हो कि आप अभी इंडिया में हो और आप 10 डेज में आप इटली आने वाले हो। और उसके बाद देखना खुद ही लोग आपको उसमें मैसेज करेंगे नीचे। जब आपको लोग मैसेज करेंगे, आपको लिंक्स वगैरह भी भेजेंगे अपने घर का, तो आप जाके घर देखिएगा। आपको जिसका भी घर अच्छा लगे आप उनको मैसेंजर पे मैसेज लिखिएगा। मैसेज कैसे लिखिएगा, गूगल ट्रांसलेट। उसके बाद आप डेट फिक्स करिएगा घर देखने के लिए। कॉस्ट, अगर आपको कॉस्ट नेगोशिएशन करना है तो वो आप देखिएगा। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनसे बिल का जरूर पूछिएगा कि ये कॉस्ट बिल इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है, क्योंकि यहाँ पे बिल आता है गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, गार्बेज का, ठीक है? तो ये पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये पूछनी है इन लोगों से कि आपको कितना एडवांस पे करना है, 1 मंथ का, 2 मंथ का, कितना पे करना है, ठीक है? और ये भी पूछिएगा कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि नहीं बना के देंगे। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जरूर लीजिएगा जब भी आप इटली में आए घर ढूंढने के लिए, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ऑब्वियसली अभी मैं वो क्लियर कवर नहीं कर पाऊंगी, राइट? पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इंडियंस का ग्रुप ज्वाइन करिएगा। हर सिटी में इंडियंस का ग्रुप बना हुआ है, जैसे इंडियंस इन पीसा, इंडियंस इन मिलान, ठीक है? तो वहाँ जा करके आप पूछ सकते हो कि काफ़ी इंडियंस क्या है, जब 1-2 महीने 5-6 महीने रहने लगते हैं यहाँ पे तो एक घर ले लेते हैं, उसी घर में 4-5 लोग इकट्ठे रहते हैं, तो कॉस्ट आपको कम पड़ जाता है पर पर्सन को, ठीक है? अब तीसरा तरीका आता है जो वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है? तो वेबसाइट जैसे हाउसिंग एनीवेयर, ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो एक एज अ लोकल पर्सन को ही पता होती है, जैसे sabato.com। उसके साथ साथ आपको स्क्रीन पे जो वेबसाइट्स दिख रही होंगी, इस वेबसाइट्स पे आप जा करके आप अगेन पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, या ऑलरेडी जिनका पोस्ट है उसमें आप रूम देख सकते हो, फिल्टर्स भी लगा सकते हो कि आपको कितने कॉस्ट का आप ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो घर। तो अच्छा, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट एक शॉर्ट में बता देती हूँ एकोमोडेशन का क्या सिस्टम रहता है। एक कॉमन किचन रहता है, 1 या 2 वॉशरूम रहता है आपका, 2 या 3 या 4 ऐसे रूम्स रहते हैं अलग अलग। कोई रूम डबल हो सकता है, कोई रूम सिंगल हो सकता है, ठीक है? तो जब आप लैंडलॉर्ड से बात करें तो ये स्पेसिफिकली पूछें कि कितना रूम्स हैं घर के अंदर, और जो रूम वो बता रहे हैं वो सिंगल बेड है
या फिर डबल सिंगल सिंगल 2 बेड है, क्या है वो सिस्टम आप पूरा पूछिएगा। वैसे अगर वॉशरूम कॉमन भी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आपको। किचन कॉमन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो फॉरेनर है वो ज़्यादा खाना नहीं बनाते हैं, इंडियन से ज़्यादा खाना बनाते हैं, तो हमेशा हमें किचन जो है खाली मिलता है। हाँ, एक टिप और देना चाहूँगी, जब आप खाना बनाए ना तो प्लीज़ थोड़ा फ्रेशनर का यूज़ करें, क्योंकि इनको हमारे मसाले की आदत नहीं है। तो खिड़की विड़की खोल दें, एग्जॉस्ट वगैरह यूज़ करें, फ्रेशनर ज़रूर यूज़ करें घर में। और दूसरा टिप ये कि जो कपड़े में खाना बनाए वो कपड़े पहन के प्लीज़ बाहर नहीं जाइएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और मुझे फॉलो करिए आप इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ एवरी संडे एट 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे भी मुझसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एवरी सैटरडे एट 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।